सर्वपापनाशो श्रीकांत सबसे उत्तम श्रीकृष्ण नमो नमः नारायण वस्तुतः सर्वपापनाशो श्रीकांत सबसे उत्तम श्रीकृष्ण शांताकारं व्यसनं पद्मनाभं विश्वाधारं गुणगणं लक्ष्मीकान्तं पवननयनं योगरङ्गं वन्दे विष्णुं सर्वभूतनाथं यं ब्रह्माण्डोत्तरपद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 
चाणुमोदनं देवी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम शिवाय गीतासार पुण्यम व्यापरेता भगवान विष्णु भगवान वसुवेता गीता अध्ययन श्रीरस्माणां प्रचंड संति पापान पूजं कृतांच मरणमोच पुरुषां वैष्णव नरेन सक्रीतं वशं सर्वनाशनं गीता गीता कर्तव्य गणिसा स्त्रिया स्वयं भगवान वार्तामृत सर्वसंविष्णुं गीतामृतं गीतोपनते सर्वगुणगावदावपान्नापासो वसुदत्तं गीतामृतं मैत्रेयिकं शासनं देवपुत्रेतो एकं शासनं देवपुत्रेतो देवो देवपुत्रेव एको मन्त्रेतो नामानि अनुपदस्ति वशिवो ओम अष्टो शिवनो अनासितः कार्यं कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च निगचार्य शिवान बोले जो पुष्कर्म फल का आश्रय लेकर करनी व कर्म करता है सन्यासी तथा योगी और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमित बाहुर्योगम तम विद्य पांडव न यश निसंकल्पो योगी होत कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुचि मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य समाह कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ये कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ये इंद्रियार्थेषुन्न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ सोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में आसक्त होता है उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेत आत्मानम प्रसारेत आत्मैव्यात्मनो ब्रह्मो आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैर्पुरात्मना अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को दुर्गत में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मा आत्मनिष्ठस्ते नात्मैवात्मना यतः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मनोअन्यों से शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए आप ही शत्रु के साथ शत्रुता करता है। जितात्मा प्रशांता से परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखी तथा मानात्मान्यो सर्दी गर्मी और सुख दुखार में था मान अपमान इसके अंतर्गत की वृत्तियाँ भली बात शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में शैतान परमात्मा सब सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा का सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तपोतात्मा कूटस्थो जितेन्द्रिय युक्त युक्तुच्यते योगी समदृष्टांचन समदृष्टात्मकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से त्रिभुत है, जिसकी स्थिति विकार रहते इसकी इंद्रियां बड़ी बात जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात बहुत प्राप्त ऐसा कहा जाता है। सहन मित्रोदासीन मध्य द्वेष बंधुष साधु सब चपापी सौदृश्यते सहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्मा और पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ योगी युजित सततमान मानव रहस्य रहता योगा की चित्तात्मा राशि पैग्रह मन और इंद्रियों से शरीर को उसमें रखने वाला आशा रहत और संग्रह योग्य काल योग्य किला एकांत स्थान में से होकर आत्मा निरंतर परमात्मा में लगावे। सुचु देशे प्रतिष्ठा पे स्थिर मासन मातमना नाथ नाथ शतम नाथ नीचम चेलायन कुशोत्रम शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा मृगशाला और वस्त्र विषय जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को इस तरह स्थापन करके तत्र एकाग्रम कृत्वा ये चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याद्योग मातम विशुद्धि। उस आसन पर बैठकर चतुर इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतर योग का अभ्यास करे। सौंगाय श्लोक ध्यान चरम इस तरह संप्रेक्ष नाशकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोक्यन दिशश्चा नवलोक्यन काया सर्वकली को समान योग अच्छा धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाशका के व्यवहार को दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को नदी लिखा हुआ प्रशांता तो अगर भी ब्रह्मचारी प्रत्येक तथा मन संयम एवं मचित्व युक्त आशीर्वाद रहा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहे तो भय रहे तथा भरी बात शांतता है गुण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और कारण होकर स्थित हो गए।
योजनयो सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां तत्संस्थामधिगच्छति। बस में किए हुए होने वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाशारूप शांति को प्राप्त होता है। नातस्तस्तस्तु नातिनस्तस्तु योगो अस्ति न चैकानुष्ठतः न चार स्वप्न से जागृतो नहीं विचार्जन। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना भविष्य करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले की सिद्ध होता। युक्ताहार विहार चेष्टा कर्म युक्त स्वप्ना बोधसी योग व दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले या कर्मों में था योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने था जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा गण्यतम चित्तमात्मन्यवतिष्ठते निष्प्रहर सर्वकामेभ्यो युक्तिच्यतेता। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त इस काल में इस परमात्मा में भलीभांत स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोग ऐसा कहा जाता है। यथादि बोधवातिस्तो निगति सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायुरत स्थान में स्थित दीपक जलायमान नहीं होता, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्र प्रमते चित्तम लुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनं तुष्यते। योग के अभ्यास से नित्य चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई रुचियों द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सदा परमात्मा में संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतकम तद्बुद्धिग्रह मतेन्द्रियम वेत्त चैत्र चैवायम स्थितचलिततः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध के द्वारा ज्ञान करने जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मन नादुके बड़ा विचार्यते। परमात्मा की प्राप्त रूप इस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगतम स निश्चय योगतव्यो योग अनिवर्जित। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहे थे तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उगता है वह अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। संकल्प प्रभाव न कामस्तत्व सर्वान श्रेष्ठा। मन शैवेंद्र ग्रामों विनियम में संबंधतः संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निश्चित रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से बड़ीमात रोककर शनि रूपमेद बुद्धिया धृतगृहतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतित। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरत को प्राप्त हो धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो निश्चल मनश्चल मिश्रम ततिस्ततो नियमित तदात्मन्य वसम नयेत। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दार्थ विषय के निमित्त संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निवृत्त करे। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैत शांत रेशम ब्रह्मभूत कलवशम। क्योंकि मन जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। विजय आत्मान योगी विवर्तन सा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतां चात्मन ईक्षते यो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सम्य भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यत सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न पश्याम सा च न पश्यते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कर्तमा स्थिता सर्वथा वर्तमानो सा योगी मयि वर्तते।
जो प्रजय के वाम में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सदान वासुदेव को देख बैठा है, वह योगी सब प्रकार से व्रत वह भी मुझ में ही व्रतता है। आत्मोपम्येन सर्वतः समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी बात संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सम में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुनवाद योऽयं योगिस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, योग आपने धर्मकाल से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाण दृढ़, तस्याहं निग्रहं वा मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल और मदन स्वभाव वाला बड़ा दौड़ा भगवान है, इसलिए उसका वश में करना है वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। आदर्शवाद असंशय महावातो मनोतुग्न दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महावान, निसंदेह मन चंचल कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, यह अभ्यास वैराग्य से वश में होता है। असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप्यते मे मतिः, पश्चात्मना तु यतता शक्यो अवाप्नोपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रत्यक्षिक पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुनवाद अयतः श्रद्धयोपेतो योगाचरित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा सादा योग की स्थिति को अर्थात भगवत साक्षात्कार करना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्न भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमयो नश्यते अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मपति। हे महाभाव, क्या हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ और आश्रय पुरुष छिन्न भिन्न बादल की बात दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे तन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महर्षिस्तः त्वदन्या संशयस्यास्य चेता नियुपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान पार्थ नैवे नामुत विनाशी तस् विद्यते न ही कल्याण कृतस्कृतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न लोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पूर्ण कृतां लोकान श्रुता शाश्वती समः शिशीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुषवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गोत्तम लोगों को प्राप्त होकर में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम कुल और धीमताम दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है संसार में संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्ध संयोगम लभते पौरदेहिकम ये तते च ततो भूया संसिद्धो कुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्ध संयोग को अर्थात समुद्र योग के संस्कारों का नाश ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवस्वपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यासी निसंदेह भगवान के ऊपर आकर्षित किया जाता है, तथा समुद्रूप योग का जिज्ञास भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नादत्तमानस्त योगी संसित कृतः अनेक जन्म संसितो याद पुराण गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमसिद्ध को प्राप्त हो जाता है। तपस्व्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो मतो अधिका कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी हुआ। अर्जुन, योगी तपस्या में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया और सकाम कर्म करने वालों से कोई योगी
श्रेष्ठेस्य हि अर्जुन तुम योगी हो योगिनां सर्वेषां मदगते मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योग माम सा में युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझ पर नंतर भजता वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तस्थैत श्रीमद्भगवद्गीतासु विद्यां योगाशास्त्रे संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारिण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते करम सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा मैया कामाशक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्त विद्याहीन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण सप्रदायिन सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा मैया कारिणे मोद सदा भवभयहारिणे तारिणे परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिन नासिन तम रजनी मैया नासिन तम रजनी देवी सदगुणदायिन हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावन हरमुख की वाणी मैया हरमुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिन श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम